एक दो तीन चार यहाँ ये नीचे था मैंने प्रत्येक मात्रा के लास्ट तक अंक या री रू सारी मात्राओं का मैंने TLM तैयार कर रखा है। और उसमें मतलब वैसे तो ये बहुत छोटी वो है कि मतलब हो गया बतख हो गया, इससे संबंधित ब से बनने वाले, इसको उल्टा करके त से बनने वाले कितने शब्द बन सकते हैं, त से कितने हैं, ख से कितने शब्द बनते हैं। तो ऐसे में वो इंगेज हो जाते हैं और बहुत सारे लगे हुए रहते हैं वो इसमें। तो उनको अभी आप लोगों नहीं होगा कि मेरे ये कक्षा 2 का बच्चा मतलब मुझे इतनी खुशी होती है कि जो मैं कक्षा 5 का बच्चा जितना नहीं पढ़ पा रहा है वो कक्षा 2 का बच्चा हमारा पढ़ रहा है इस समय। पेड़ पौधों के अंदर भी जीवन होता है पर देख नहीं पाती। हाँ, देख नहीं पाती, चल नहीं पाती। और क्या क्या सुन लो यार। अच्छा, पौधों में और हमें क्या अंतर है? अच्छा, ध्यान से सुनो। अगर मनुष्य के हाथ काटे तो फिर से नहीं आता, ठीक है? हाँ। जब पेड़ फिर से आ जाते हैं ना। ये आता है ना, हमारी तरह क्या चीज है? वो हमारी तरफ बढ़ते भी है। हाँ, बढ़ते भी है। और खाना बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से वो हमें हवा देते भी है। हवा भी ग्रहण करते हैं, वो सांस भी लेते हैं ना, और ऑक्सीजन भी देते हैं, पानी भी ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं वो मनुष्य की तरह। इसलिए वो मैं थोड़ा अलग से बच्चा क्या चाहता है, बच्चा मैंने जो सीखा है अपने अनुभव से, जीवन के कड़वे अनुभव से, तो मैं उसे बच्चे तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि सब दुनिया में साइंस जो है, जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे हो गई, लेकिन एक मानवता है जो वो कहीं बहुत पीछे रह गई। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें इतने विकास की ज़रूरत नहीं है, हमें एक जो इंसानियत है वो कहीं मर चुकी है। तो मुझे शायद मेरे हमेशा ये ख्वाब थे कि मुझे इंसानियत चाहिए दुनिया में। मुझे किसी से वो लेना देना नहीं है कोई। मुझे ये चीज़ भी बिल्कुल पसंद नहीं है, भेदभाव है स्कूल में जाति है या हिंदू मुस्लिम में ये हो रहा है। मैं हमेशा सोचती हूँ ऐसा क्यों। अब ये जो है पौधे किस प्रकार से जो है अपना भोजन बनाते हैं। अब देखो यहाँ जड़ों से क्या ले रहे हैं, ये पानी। फिर ये जड़ों से कहाँ जा रहा है ये पानी? तने में जा रहा है। तने से कहाँ जा रहा? शाखाओं में। शाखाओं से कहाँ जा रहा? पत्तियों में। तो जड़ों के द्वारा ये पानी पहुंच गया यहाँ पे। फिर ये देख रहे हैं पत्तियां कैसी है, ये हरे रंग की है। तो इसमें हरा रंग क्यों है? क्लोरोफिल के कारण। तो क्योंकि अगर मैं पढ़ती रहूंगी तो हर एक का ध्यान इस पे नहीं रहेगा ना, और अगर एक एक करके सब पढ़ेंगे तो कम से कम ये रहेगा कि हाँ भाई वो क्या पढ़ रहा, उसके बाद मेरी बारी है तो मुझे उससे आगे का करना है। ठीक है, थोड़ा सा एक पैरा मैं पढ़ देती हूँ तो मैं आगे देती हूँ। ये है कि एक जीवंत कक्षा की मिसाल देखते हैं जहाँ सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं किस हद तक शामिल हो रही हैं। इसकी एक झलक इस पाठ्य में आपको देखने को देख सकती है। क्या पत्तियां हर पौधे और हर पेड़ पर किसी खास ढंग से जमी होती है या वैसे ही यहाँ वहाँ उगाती है। माँ साहब की यह बात अभी भी बच्चों को समझ में नहीं आई थी। हालांकि इन बच्चों का स्कूल के बाद का काफी सारा वक्त इसी बाग में खेलने में बीतता है। खासकर परिवेश का विज्ञान जो सब्जेक्ट होता है, वैसे तो ज्यादातर सब्जेक्टों में परिवेश का वो होता है, परंतु विज्ञान का जो सब्जेक्ट होता है वो ज्यादातर कक्षा से बाहर का शिक्षण होता है, जो मतलब बच्चों के साथ कराया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि कक्षा से बाहर हम लोग शिक्षण ऐसी जगह इनका भ्रमण हो जहाँ मतलब इससे भी अच्छी एसएमसी हो या इससे भी अच्छा समुदाय हो, इससे भी तो कम से कम ये भ्रमण में वहाँ जाएंगे या कोई भी नई जगह जाएंगे, वहाँ से कोई अच्छी चीज है उसको सीख के ये लोग फिर अपने विद्यालय में मतलब इतना इन लोगों ने हमारा सहयोग दिया। समुदाय का भ्रमण तो अवश्य होना चाहिए, है कि नहीं? आप भी तो बोलो कि समुदाय का भ्रमण होना चाहिए कि नहीं हो रहा
होना चाहिए। अरे घर गृहस्थी से 2-4 दिन छुट्टी। जितनी भी ये कागजी कार्रवाई होती है इसमें काफी टाइम लग जाता है समझाने में। अगर हम सही ढंग से ना समझे तो वो सही ढंग से हम पे वापस आ भी नहीं पाते। और अकादमिक सत्र अगर चलाना है तो उसके लिए भी पूरा टाइम मिलना बहुत जरूरी है। तो हालांकि मतलब इस बार ये वाली जो बैठक हुई हमारी, ये हमने इकट्ठे करने की कोशिश करी, लेकिन जो कि भैया को मालूम है कि हम TLM का जो ट्रेनिंग है वो नहीं करवा पाए पूरे। लास्ट में कई सारी चीजें ऐसी है जो छूट गई। तो हैं ख्वाहिशों पर एतवार करने वाले जहाँ से कहाँ डरते हैं, किश्ती पर सवार करने वाले तूफान से कहाँ डरते हैं। वाह 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 वाह। है कि बार बार कभी भी इस तरह के किसी काम को देखने का मौका मिलता है, इस तरह के किसी साथियों के बीच जाने का मौका मिलता है, तो ये उम्मीद बढ़ जाती है कि कुछ हो सकता है, यानी सब कुछ बिखर नहीं जाएगा, सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो शायद थाम लेंगे, रोक लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे मैडम कह रही थी कि मानवीयता के पहलुओं को लेके तो एक उम्मीद लौटती है। तो आज फिर वो उम्मीद लौटी और बहुत शिद्दत से लौटी। दूसरी बात ये लगती है कि हमारे जो प्राथमिक शिक्षा में, इन शिक्षा में लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी मीटिंग होती, इतनी ट्रेनिंग होती, लेकिन हमारा शिक्षक यानी कक्षा शिक्षण की जो उसकी चुनौतियां हैं, उसके सफलताएं हैं, विफलताएं हैं, उनके साथ के अपने संघर्ष में बिल्कुल अकेला ही है, आइसोलेटेड ही है। तो मेरे को ये ज़रूर लगता है कि आज शायद जैसे आप लोग अपनी बात रख रहे थे, तो शायद आपने अपने जीवन में पहली बार अपने दिल को खोल के अपने उन सारी चीज़ों के बारे में बात की होगी। और मुझको आप लोग जब कह रहे थे तो लग रहा था कि कितने भावुक हैं आप लोग, मतलब कितने भावुक हो के आप वो सारी बात कह रहे हैं। तो वो बातें जो किसी ने 15 साल से मन में रखी हैं, किसी ने 17 साल से मन में रखी, किसी ने 6 साल से रखी हैं, जितने भी साल से रखी, तो टीचर इतने सारे हैं हमारे देश में। किसी विश्व का सबसे बड़ा ऐसा सिस्टम है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में विद्यालय हैं, इतने बड़े, और उसका शिक्षक यानी किस तरह से एक एकाकीपन से घिरा हुआ है, आइसोलेटेड है। वो उस आइसोलेशन को टूटने का काम हो रहा है। ये जो आप लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और अपनी बातें साझा करने के लिए किसी फोरम को पा रहे हैं, तो ये मुझको बहुत अच्छा लगता है।